हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको करा रहे थे त्रिभुज आकृतियों की गणना में हमारा चल रहा था त्रिभुज। मैंने आपको वर्ग और आयत करा दिए थे। आयत में था आपका आयत किसे कहते हैं, एक बार रिवीजन आपको करा रहे। वर्ग में मैंने बताया था कि बड़ी को बड़ी संख्या की किसी भी किसी भी किसी भी वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजेंटल लाइन में जो सबसे बड़ा होता है, बड़े को बड़ी में गुणा, छोटे उससे छोटे को गुणा, फिर उससे छोटे का उससे एक एक माइनस करते रहेंगे और गुणा करते रहेंगे। फिर सबको जब ऐड कर देंगे तो वर्गों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था आपको आयत में आयत होता है केवल आयत और वर्ग का योग। ठीक, मैंने वर्ग तो निकाल लिए। अब आयत निकालने के लिए मैंने क्या किया, लेटी हुई लाइन और खड़ी लाइन। लेटी हुई लाइन के सारे अंकों को जोड़ दिया, जो हमने 1 2 3 4 5 लिखा था। खड़ी हुई लाइन के सारे अंकों को जोड़ दिया। उनका जब गुणा करेंगे तो हमारा निकलेगा आयतों की संख्या। आयतों की संख्या में उसमें वर्ग भी होगा और सिर्फ आयत भी होगा। ठीक, तो मैंने सिर्फ आयत निकालने के लिए आयतों की संख्या से वर्गों की संख्या घटा दी, तो हमारे निकला है सिर्फ आयत। मैंने आपको इतना करा दिया था। और मैंने आपको त्रिभुज में करा दिया, किसी एक बिंदु से जब लंब डालते हैं तो कैसे करते हैं, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उनको 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। लिखने के बाद उन्हें जोड़ ऐड कर देते हैं। जोड़ने के बाद जो भी आते हैं वही उनकी संख्या होती है, त्रिभुजों की संख्या। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, त्रिभुज सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। त्रिभुज में कैसे करेंगे, ये हमारे त्रिभुज हो रहे थे। जैसे कोई एक त्रिभुज है, ये पूछा गया इसमें। अब पूछ लिया जाए अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। मैंने अगर ये लाइन ना हो तब बताया था, ये लाइन अभी चलो नहीं है। ठीक, अभी ये लाइन नहीं है, लाइन बताएंगे, जब लाइन करेंगे तब बताएंगे। ठीक, ये त्रिभुज है। सिर्फ बताया त्रिभुजों की संख्या कितने के लिए, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज हो गए इसमें। ठीक, अब मैंने अगर एक लाइन यहाँ पे कर दी तब कितने हुए, इतने ही तो यहाँ पे बनेंगे। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 10 ही तो यहाँ बन जाएंगे। कितने हो गए टोटल, 20 त्रिभुज हो गए इसमें। समझ में आया। ठीक, अगर इसमें एक यहाँ लाइन और कर देते, चल दूसरा बता रहे, अगर कोई ये एक त्रिभुज है, अब बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10 10 ही यहाँ होंगे, 10 ही यहाँ हो जाएंगे, 10 ही यहाँ है। कितने हो गए टोटल, 30 हो गए। कैसे आती है त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे, अब कोई एक त्रिभुज ये है, अब बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए 1 2 3 4 5। ठीक, 5 यहाँ पे बनेंगे। यहाँ कितने बनेंगे देखना, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3, इतने ही बनेंगे। यहाँ तक लाइन है 1 2 3, यहाँ पूरे 5, यहाँ पूरे 5, 5 4 9, 9 3 12 और 2 14 और 1 15। यहाँ कितने बने, यहाँ पे बनेंगे 15। 15 त्रिभुज यहाँ बने, यहाँ भी 15 बने। यहाँ कितने, तीनों तो 5 और 1 6, 6 ही बनेंगे। यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 36। ठीक, इस तरह से ये होंगे। अगर हमारा क्वेश्चन ये आए, ठीक,
अब कितने त्रिभुज होंगे इसमें? त्रिभुजों की संख्या इसमें पूछी है, तब कैसे करेंगे? पहले इसमें निकालो, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक, सब पे मैंने गिनती लिख ली। 5 ये कितने हो गए? 15। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 15। यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, 15 और 12, 15 और 6 21 और 6 27, 27 और 3 30 और 3 33। कितनी देर लगेगी काउंट करने में? कोई भी टाइम लगा? सबसे पहले इन्हें लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये इन्हें, और इसे 1 2 जितने बार कटा हो 1 2 3 1 2 जितने बार कटा, जहां तक कटा वहीं तक गिनती लिखते चले जाएंगे। 1 2 3, इन्हें जोड़ेंगे 15, इन्हें 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33। ये हो गए 33। अच्छा, एक यहाँ देखो, अब बताओ त्रिभुज कितने होंगे? त्रिभुजों की संख्या अगर इसमें पूछी है तब क्या करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। ठीक, ये कितना हो जाएंगे? 3 2 5 और 1 6। ये कितने हो जाएंगे? 4 3 7 और 2 9 और 1 10। ये कितने हो जाएंगे? 5 4 9 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। कितने हो गए? 16 और 15, 15 30 और 1 31। ठीक है, एक इसे पहले बना लेंगे। बनाने के बाद जैसे जितने कॉलम है 1 2 3 गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम 5 लिख लेंगे। फिर इन्हें ऐड कर देंगे, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 2 9 और 1 10, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 10 और 6 16, 16 और 15 31 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। एक बार देख लो, लिख लो, नोट कर लो। हटाएं? अब त्रिभुज है, ये वाले मैंने कितने बताए थे? जब एक बिंदु से दिया हो, किसी एक बिंदु से कट रहे थे। ठीक है, जैसे एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया, ऐसे ही तो कटा था। तब मैंने बताया था 1 2 3 लिख देंगे। अब हमने किए दो बिंदु से कटने वाले, दो बिंदु से कटने वाले। अब इसमें पहले था वो जब एक बिंदु से लंब पड़ रहा था, तब एक बिंदु से लंब जब पड़ रहा था तब। अब है दो बिंदु से लंब, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गए। दो बिंदु में अब कैसे करेंगे इसे? देखना, जब इस बिंदु से देखेंगे तब गिनती करेंगे 1 2 3। ठीक है, मैंने बताया था एक, जब कोई त्रिभुज ऐसा होता है, इस तरह का कोई दिया होता है, कोई भी ऐसे दिया गया 1 2 3, जब यहाँ भी ऐसे लगे तो यहाँ भी 1 2 3 कर दे। ऐसे यहाँ पे है, जब 1 2 3 त्रिभुज ये बन गए। अब देखना है, ये भी तो एक त्रिभुज, जैसे ये एक त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज था, वैसे ये भी तो एक त्रिभुज है, ये भी तो एक त्रिभुज है, ये भी तो त्रिभुज है, तो यहाँ भी तो पड़ेगा 1 2 3। समझ में आया? 3 और 2 5 और 1 6, और 6 इसमें कितने हो गए? 12 तो हो गए आपके सीधे सीधे इस लंब के हिसाब से। जब इस लंब से करेंगे तब। अब हम आए इस लंब पे, जब यहाँ इस बिंदु से जब लंब पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे? इस, चलो इस दूसरा फिगर बना के उसमें बता रहे इसी को।
ये था आपका, ये था आपका, ठीक है। अब मैंने जब इस लंब को माना था तो मैंने 1 2 3 यहाँ पे लिखे थे। अब जब हम इस लंब को मानेंगे तो हम 1 2 कहाँ लिखेंगे, 1 और 2, ठीक है। यहाँ भी 1 2 रहेंगे, 1 2 1 2, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 6, 3 त्रिका 9 यहाँ बन गए, 12 यहाँ बन गए, कितने हो गए, 21। 21 तो आ गई ये। अब इसमें कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल गिन गए। डबल कौन से, इसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक बता रहे, जब दो बिंदु से लंब पड़ते हैं, इसमें उन दो बिंदुओं को छोड़ने के बाद जितने भी पॉइंट बीच में पड़ते हैं उन पॉइंटों को गिन लें। 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 एक्स्ट्रा गिन गई हैं। जो 6 जो त्रिभुज हैं ये डबल बार गिन गए हैं। कितने हो गए, 21 में 6 गए, कुल इसमें कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है इसमें, सिर्फ 15 त्रिभुज हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में। जब हम इस त्रिभुज को गिनते थे इसे, तब 1 2 3 यहाँ लिखते थे, 1 2 3 यहाँ भी लिखते थे, ठीक, इन्हें काउंट करते थे क्योंकि ये एक त्रिभुज था। ऐसे ही जब इस यहाँ पे अगर हम कह रहे यहाँ से भी आ जाएंगे तो ये भी तो एक त्रिभुज हुआ, ये वाला एक त्रिभुज ही तो हुआ। जब ये त्रिभुज हुआ तो हमने ऐसी लाइन थी या ऐसी मैंने कर दी, कोई इससे फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो मैंने 1 2 3 काउंट किया, 3 और 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12 त्रिभुज बन गए इस बिंदु के हिसाब से। इस बिंदु के हिसाब से कितने बजे, 12 त्रिभुज बने। अब जब हम इस बिंदु से लंब देखेंगे तो देखने के बाद 1 2 इधर से ही तो काउंट कर, जब इससे था तो यहाँ काउंट करते, अब इससे है तो यहाँ काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, ठीक। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 ये हो गए, 12 ये हो गए, टोटल कितने हुए, 21 त्रिभुज हो गए। अब इसमें जब इस त्रिभुज को मैंने गिना तो इसमें जब मैंने इस आकृति में त्रिभुजों को गिना तो कुछ त्रिभुज ऐसे थे जिन्हें मैंने 2 बार गिन लिया था। अब वो कौन कौन से त्रिभुज थे, या तो इन्हें हम खोल के बताए पॉइंट का नाम देके, या सबसे अच्छी ट्रिक होती है जिन दो बिंदुओं से लंब डाला गया है उन लंबों को छोड़, उन बिंदुओं को छोड़कर बाकी सारे बिंदुओं को गिन लें। 1 2 3 4 5 6, -6 बराबर 15, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखें, बताएं। अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे इसमें, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। इस आकृति को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, जब इस बिंदु के हिसाब से चलेंगे तब यहाँ पे 1 2 3 4, कितने हुए, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 यहाँ पे हो गए, और 10 यहाँ पे बनेंगे, 10 यहाँ पे बनेंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 लिखेंगे, कितने, 10 दिया 30, 30 त्रिभुज हो गए इस हिसाब से, ठीक है। जब इस हिसाब से देखेंगे, जब इधर से हम देखेंगे तब यहाँ गिनेंगे, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यहाँ पे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 बनेंगे यहाँ पे। इस बिंदु के हिसाब से जब यहाँ से गिनेंगे 3 2 5 और 1 6, तो यही फिर यहाँ भी तो 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ भी 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ भी 1 2 3 लिखेंगे, तो 6 यहाँ बने, 6 दूनी 12, 6 यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ बनेंगे, 6 कंचे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 आ गए यहाँ पे। जब इस बिंदु के हिसाब से गिनेंगे तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, कितने हो गए आपके, 54 त्रिभुज हो गए। अब इसमें ऐसे कितने त्रिभुज हैं जिन्हें मैंने 2 बार गिना, इसे करने के लिए इन दो बिंदुओं को छोड़ दें, बाकी सबको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें मैंने 12 माइनस कर दिए, कितने बचे आपके, 42, इसमें होंगे कितने, 42 त्रिभुज, ओके। और करा दें, देख लो एक बार, लिख लो, लिखना चाहो तो बेस्ट मेथड है। चलो एक बार देखो,
इसमें त्रिभुज बताओ कितने हो गए, देखना इसे भी लिखें 1 2 3 4, 3 7 2 9 10, 10 हो गए, 10 कम 10, 10 इसमें बने, 10 इसमें बने, 10 इसमें बने, 10 20 30 40, 40 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। अब यहाँ से जब हम देखेंगे इस बिंदु के हिसाब से देखेंगे, 1 2 3 4 यहाँ भी हो गए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 यहाँ बने, 10 10 20 30 40, 40 यहाँ बनेंगे, कितने हो गए 80 त्रिभुज हो गए। 80 त्रिभुज के बाद इन दो बिंदु एक्स्ट्रा कौन से गिन गए जो ना डबल बार गिन लिया, एक ये इस बिंदु को, इस बिंदु जहां से लंब डालेंगे उन बिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 माइनस 16, एक दोबारा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, माइनस 16 करें कितने बचेंगे, 4, 7 में से गया 6, 64 त्रिभुज होंगे यहाँ पे। क्या जब आप अगर आपको ये ट्रिक ना पता हो, क्या आप इन 64 त्रिभुजों को गिन सकते हैं इसमें, नहीं गिन पाएंगे, मुश्किल से 40-45 तक आप पहुंचेंगे, 45 पे जाके आप खड़े हो जाएंगे, फिर नहीं समझ में आएगा मैंने क्या देखा क्या पढ़ा क्या करें। ठीक है, इसे जब ऐसे ही करेंगे तब बिल्कुल काउंटिंग सही समझ में आती है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप करके तो देखें एक बार, लिखो या देखना है इसमें एक चीज और देखना आप, जब दोनों बिंदुओं से डाले गए लंबों की संख्या बराबर होती है, जैसे यहाँ भी 3 लंब डाले यहाँ भी 3 लंब डाले हैं, तो जितनी काउंटिंग यहाँ पे आती है, जैसे ये 4 है, इस 4 का हम क्यूब कर सकते हैं, वही आंसर होगा, 4 चक 16, 16 चक 64। एक और बता देखो, आप लिखोगे ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, शॉर्ट के लिए बता रहे मैं आपको, देखना 2 लंब इसमें इधर से भी डाले 2 इधर से भी डाले, जैसे अगर हम वैसे करें 1 2 3 शॉर्ट से 3 और 1 2 3 3 त्रिकोण होती है 27 आने चाहिए आंसर। ठीक है, अब हम लॉन्ग से करके देख रहे हैं, देखना 3 दूनी 6 और 1 7, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 छतिया 18 तो हो गई ये, इधर से कितने 3 और 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12 छतिया 18 हो गई ये, टोटल कितने हो गए 36, 36 माइनस कितने करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस करेंगे कितना बचेंगे 27, यही आंसर था। जब दो बिंदुओं से डाले गए लंब की संख्या बराबर होती है तब जो भी हमारा लास्ट में एक सबसे काउंटिंग में जो सबसे लास्ट में आता है उसका हम क्यूब कर देते हैं, या तो आप ऐसे निकाल दो, अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो इस तरह से इधर से और इधर से, जैसे मैंने ये बताया था आपको, इधर 3 है इधर 4 है, इधर से ऐसे करके आप निकाल लेंगे, ठीक, तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, बाकी आप देख लो। एक और बनाए बराबर वाला, एक और, चलो लॉन्ग से करा रहे हैं। देखो जब बिंदुओं किन्हीं दो बिंदुओं से बराबर लंब डाले जाते तब के लिए बता रहे, दोनों तरह से खोलेंगे आप, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 3 हो गए दोनों तरफ से। अब हम वैसे करें, अगर 1 2 3 4, 4 चौक 16 चौक 64 आना चाहिए आंसर हमारा, अगर इस हिसाब से करें, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 4 है और यहाँ से भी 4 है, दोनों गिनती बराबर है तब होगा 64, और 3 लंबे यहाँ से भी डाले 3 यहाँ से भी डाले, दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं। अब हम 64 निकाले, कैसे निकलेंगे, देखना 4 और 3 7 2 9 और 1 10 निकले, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 तो हो गए यहाँ पे, और यहाँ से जब देखें, जब इस वाले लंब से देखें, यहाँ से गिनेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40 हो गए यहाँ पे, टोटल कितने हुए 80, डबल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, जब 16 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 64, यही आया, ये और ये सेम है।
अच्छा 2 पे आप ले लो, जैसे हमने ये तो बताया ही था अभी तो बताया था 1 2 3, 1 2 3 3 3 9 3 27 आ जाएगा इसका। ठीक हो गए, देखो लिखो फिर बताओ। अच्छा एक ये बताओ, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ठीक ना, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 यहाँ हो गए। 1 2 3 4 5 5 4 9 9 और 1 10 और 5 15 यहाँ हो गए। ठीक है, 15 और 10 25 हो गए। ठीक, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम दो तरह से करते हैं, एक तो हम ट्रिक और बेस मेथड देखेंगे। ये सारे कराए, ये मैंने आपको बेस मेथड कराए। बेस मेथड के बाद फिर हम अपनी मतलब अंदर की जिज्ञासा को जगाते हुए पूछेंगे कि ये बताओ इसके अलावा भी कोई फिगर बना है। देखना, जब दो बेस मेथड को आपस में जोड़ते हैं, जब दो एक बेस मेथड होते हैं, जो मैंने बेस मेथड आपको बताए। अब देखना, ये भी तो एक बेस मेथड था जो मैंने आपको बताया था, एक ये भी था। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा आपस में, फिर हम देखेंगे, खुद से पूछेंगे कि ये बताओ इसमें इसके अलावा इन दोनों को जुड़ने से भी कोई त्रिभुज बना है क्या? मन ने बोला नहीं बना है। अगर नहीं बना तो 25 होंगे हमारे। ठीक है, अगला करें। अगला ये बताओ, इसमें त्रिभुज कितने होंगे? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बाबूजी, आप बताइएगा। बताओ। देखना, इसे करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे क्या, गिनती। अब जब हम इन्हें, पहला देखना दो पार्ट थे, एक ये था, एक ये था। ठीक, ये दो पार्ट थे। इन्हें मैंने इन्हें मैंने काउंट किया तो इस बिंदु से यहाँ पे लंब पड़ा है 1 2, यहाँ से इस पड़ा 1 2, कितने हो गए 3 3। ठीक, इसमें कितने हो गए 3 और 3 कितने निकले 6, तो ये हमारे हो गए। अब जैसे ही हम इसे जोड़ देंगे, जोड़ते ही ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा, ये पूरा एक त्रिभुज प्लस 1 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे त्रिभुज। 3 यहाँ निकले थे, 3 हमारे यहाँ निकले थे। ठीक है, इन दो को मैंने जब उठा के जोड़ दिया उसके बाद ही तो ये त्रिभुज बना है। ठीक, दोनों बिंदु अलग अलग है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अलग अलग बने, जब हमने इसे जोड़ दिया तो मिला के एक बड़ा भी तो त्रिभुज बन गया। 3 और 3 6 और 1 7, इस तरह से हमारे कितने बन गए, इसमें त्रिभुज कितने बने 7। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज लेंगे ऐसा, जिसमें होगा हमारा कुछ ऐसा। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, कुछ पता चल रहा नहीं? इसके नंबर डाल दे रहे हैं
ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, सही है। देखना, अगर हम इस पार्ट को ऐसे छिपा दें, इसके बाद देखना इसका जो ये एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस पे इसी से तो लंब पड़ा है और इस त्रिभुज पे यहाँ से लंब पड़ा है। ठीक है, कितने हो गए? और इस त्रिभुज पे अब देखना कैसे बता रहे हैं आपको, त्रिभुज ए बी जी से कितने निकलेंगे? ए बी और जी से एक नंबर यहाँ, एक दो, दो और एक तीन हो जाएंगे। वैसे ही त्रिभुज जी बी सी से, जी बी सी से कितने निकलेंगे? जी बी सी से ये लंब पड़ा है यहाँ से, कितने? तीन हो जाएंगे यहाँ भी। ठीक है, अगला त्रिभुज ए डी बी, ए डी और सी से कितने होंगे? ये लंब पड़ा है इस पे ऐसे, इस कोने डी से लंब पड़ा है यहाँ पे, ए डी सी से कितने हो गए? तीन। कितने? 9 त्रिभुज हमारे हो गए। अब बताओ इसके अलावा और किसी से पढ़ रहा है? इसके अलावा और किसी से पढ़ रहा है आपका? बताओ, इसके अलावा और किसी से पढ़ रहा है? बिल्कुल बताओ। नहीं? हाँ, बोलो। एक और पढ़ रहा है, कौन सा पढ़ रहा है? ए जी सी, ए जी सी से कहाँ पढ़ रहा? बी पे। कितने हो जाएंगे त्रिभुज? ए जी सी से कितने हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 12 त्रिभुज ये हो गए। 12 के बाद अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो एक ये वाला, जब ये पार्ट और ये पार्ट जब जोड़ेंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज बना 13, और एक ये बनेगा जोड़ने से 14 बन गया। एक ये हमारा त्रिभुज बन गया 15, एक ये त्रिभुज बन गया 16। इसके अलावा और कोई बनेगा? और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, 12 तो हमारे ये हो गए। ठीक है, 12 के बाद एक त्रिभुज बनेगा हमारा ए ई सी, ए ई सी। अगला बनेगा एफ सी ए। अगला बनेगा ई डी जी। अगला बनेगा जी डी एफ। 1 2 3 4 12 16। इसके अलावा और कोई बनेगा त्रिभुज? कोई और त्रिभुज नहीं बन सकता। 12 और 4, 12 + 4 बराबर बनेंगे 16 त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ पे इसमें। ठीक है, कर लिया? हटा रहे। ठीक है, देखना अब इसी में मैंने, अब बताओ कितने त्रिभुज बने? ई एफ जी एच, एच पॉइंट और लिख दिया। अब बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिभुजों की संख्या अब कितनी हो जाएगी आप बताएंगे? नहीं बता सकते क्या? बताएंगे आप? हम आपसे पूछ के रहेंगे और आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 16 तो हमारे हो गए थे। दोबारा फिर बताएं पूरे। देखो 16 तो हमारे हो गए थे। अगर आप चाहें तो 16 तो मैंने तभी गिन लिए थे। ठीक, एक मैंने ये वाला लंब डाल दिया। ठीक, इस भुजा पे जब ये डालेंगे तो देखना 16 तो बहुत पुराने 16, नए कितने हो गए? त्रिभुज बी डी एफ से, ई डी एफ, ई डी एफ से कितने? 3 हो गए। एक और तो लिखेंगे 3 हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा त्रिभुज ई जी एफ से, ई जी एफ से 3 हो गए यहाँ पे। ठीक, 6 हमारे और बढ़ गए। उसके बाद फिर हमारे कितने और बढ़ जाएंगे? 6 तो हमारे यहाँ पे सीधे सीधे हो गए। 6 बढ़े। 6 बढ़ने के बाद 16 और 6 कितने हो गए? अब 22 हो गए। 22 के बाद अब देखना एक हमारा कौन सा बढ़ गया? एक हमारा ये बढ़ गया 22। 22 के बाद जब ये वाला त्रिभुज, ये वाला
ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये अलग अलग दो पार्ट हैं, देखना। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, दो अलग अलग त्रिभुज है, तभी तो ये लिख दिया मैंने, कंबाइंड जो जोड़ दिया। जब इसे जोड़ेंगे तब एक्स्ट्रा भी तो त्रिभुज बनेंगे। उन एक्स्ट्रा त्रिभुज में पहला त्रिभुज तो बन जाएगा ये, दो को मिला के एक त्रिभुज बनेगा, ये दो को मिला के दो और बढ़ जाएंगे, प्लस दो, तो 16 और 6 22 और 2 24 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। ठीक है, है ना। अगला आपका बनेगा इसमें, बताओ कितने त्रिभुज होंगे इस फिगर में, कितने त्रिभुज होंगे? बताओ इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके? इसके लिए 1 2 1 2 1 2, ठीक, ये बेस मेथड है, ये वाले बेस मेथड ही तो है, ये वाला बेस मेथड है, ये अलग बेस मेथड है, इन्हें सबको मैंने कंबाइंड कर दिया। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितने हो गए? 9, एक ये बन गया इन्हें मिलाने से 10वां, एक ये पूरा बन गया 11, कितने हो जाएंगे? 11, 3 तरह का 9 10 और एक पूरा 11, इसमें बन जाए कितने? 11, है ना। एक इसी में और देख लो, अगला टाइप, इसमें जब 1 2 और बढ़ा दें तो कैसे करेंगे? देखना अब बताओ त्रिभुजा की संख्या कितनी होगी इसमें? क्या आप इसे गिन सकते हैं? गिनेंगे आप, मैं हम गिनवाएंगे। 1 2 3, 20 मेथड है, तीनों तो 5 और 1, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, कितने हो गए? 18, 19वां ये रहा, 20वां ये रहा, कितने हो गए? टोटल 20 त्रिभुज हो गए इसमें। लिखना चाहो लिख लो, लिख ही लो। ठीक है, अगला आप करेंगे जब, तो कैसे करेंगे आप, वो हम बताएंगे आपको कैसे। एक आपका ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऐसे ही उल्टा बना दिया, फिर मैंने इसमें एक सीधा त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे से हमने 3 लंब डाल दिए, इसमें 2 डाल दिए, इसमें भी 2 डाल दिए, 3 डाल दें, 3 डाल दिए। अब हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे भी 3 डाल दे रहे, अब कैसे करेंगे? देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लंबों की संख्या बराबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बराबर, चलो 4 3 7 2 9 और 1 10 हमारे यहाँ पे बने, 10 यहाँ पे बने, 10 यहाँ पे बने, 30 त्रिभुज तो हमारे हो गए सीधे सीधे। ठीक, 30 त्रिभुज के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तो हमारा हो गया ये वाला, ये त्रिभुज 21वां, 22वां, 23वां, मतलब 30 हो गए, 31वां, 32वां, 33, 34,
और ये पूरा 35, एक ये पूरा 36। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 36। देख लो एक बार। इसमें लंबों की संख्या बराबर है, डाले गए कौन, मतलब किसी एक बिंदु से डब्बों की संख्या बराबर है तीनों में, तो तीन ये बेस 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 त्रिभुज है जो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जब मैंने इन्हें जोड़ेगा बीच में एक त्रिभुज और रख दिया, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4 3 2 1 जो आपको बताया था मैंने पहले। 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 त्रिभुज ये हो गए, 10 त्रिभुज यहाँ हो गए, 10 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। ठीक, इन्हें करने के बाद 30 त्रिभुज हो गए टोटल। एक 31वां ये बन जाएगा, 32वां ये बन जाएगा, 23वां 33वां ये, 34वां ये, 35वां ये वाला त्रिभुज, 36वां ये पूरा वाला त्रिभुज। 36 हो गए। वैसे आप गिन लोगे, कोई भी त्रिभुज जितनी टफ आकृति दी हो, ठीक है, उसमें हमें करने के लिए सबसे पहले उसे बेस पार्ट में तोड़ेंगे। बेस पार्ट में तोड़ने के बाद फिर हम उन बेस को जोड़ेंगे। तो बेस से जो निकले त्रिभुज वो मैंने अलग लिख लिए, फिर उन्हें जोड़ने से जो निकले उस लाइन पर जो निकलेंगे वो मैंने अलग लिख लिए, बस आंसर आ जाएगा। अगला आपको कराएं? अच्छा अभी तक चलो ऐसे करा रहे हैं आपको, एक लास्ट है, ठीक है। मैंने कराया ये कराया, उसके बाद मैंने यहाँ से आपकी डाली 2 लाइनें, यहाँ से डाली 1 लाइन, यहाँ से डाली 2 3 लाइन। ठीक, अब तक तो ये सेम रहती तो एकदम गुणा कर देते थे। अब ये सब अलग अलग है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम ऐसे करेंगे, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4। यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 त्रिभुज। यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6 बेस पार्ट है। बेस पार्ट सब अलग अलग कर लिए मैंने पहले, ठीक है, अलग अलग कर। यहाँ से निकला 4 3 7 और 2 9 और 1, यहाँ से बने 10 त्रिभुज। ठीक, कितने त्रिभुज हो गए हमारे? 10 और 6 16, 16 3 19, 20वां ये, 21वां ये, 22वां ये, 23वां ये, ठीक है, 24वां हमारा ये, 25वां ये। ठीक, टोटल कितने आ गए? 25 त्रिभुज आ गए हमारे। ओके, कर लिया? ठीक, ये वाले पार्ट आपके हो गए। इसमें अभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, कोई टाइप मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। नोट्स बनाते चले, जब नोट्स बनाएंगे तभी कुछ होगा, बिना नोट्स के कहीं कुछ नहीं होने वाला। ये किस तरह से आते हैं? इसमें पूछे त्रिभुज कितने हैं, तब कैसे निकालेंगे? इसका भी सीधी सीधी ट्रिक होती है। ट्रिक कैसी होती है? ट्रिक कुछ इस तरह से लिखते हैं, फिर इसमें लिख लो 1 2 3 4। 4 है, 4 गुणा 2 बराबर 8। जितने भी आ जाएं उसका दुगना कर देंगे, 8 निकल आएंगे। अब आप बोलेंगे ये 8 निकले कैसे, आपने ऐसे कैसे लिख दी? तो इनकी गिनती कराने के लिए हमने क्या किया, एक यहाँ पे बना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 बन गए। 4 के बाद 5वां ये बन गया, छठा ये बन गया, 7वां, देखना 5वां ये बन गया, छठा ये बन गया, 7वां ये बन गया और 8वां ये बन गया। ठीक, टोटल हो गए 8 त्रिभुज ऐसे। अब इसमें से मैंने ऐसे कर दिया, तब कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6, 6 है टोटल, 6 दूनी, इसमें हो जाएंगे 12 त्रिभुज। समझ में आया? अब मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अब ऐसे कर दो, 2 3 4 5
6 7, इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा कैसे। अब इसमें हो गए 8 दूनी 8 गुणा 2 बराबर 16 त्रिभुज। अब हमने आगे कैसे किया, अगला मैंने कर दिया एक, ये मैंने कर दिया। अब कैसे करेंगे, या मैंने चलो यही पता, जितने भी हो जाएंगे उसी हिसाब से होता है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, इसमें कितने हो गए, 10 गुणा 2 बराबर 20 त्रिभुज। ठीक, इस तरह से आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे आप देखना, एक है ये त्रिभुज, इसमें त्रिभुज कितने होंगे, इसे करने के लिए जब मैंने इसकी देखो लिखे 1 2 3 4 हैं, इसमें भी 8 बन जाएंगे, इसमें भी 8 बन जाएंगे। दो अलग अलग बेस आकृति में चेंज कर लें। ठीक, सब इसे अलग कर लो, इसे अलग कर लो। जैसे ये दो आकृतियां हैं, ये वो सेम है, तो दो को मैंने पास पास रख दिया। उसके बाद मैंने पूछा अगर इसमें ऐसे देखें तो 1 2 3 4 8 बन गए, इसमें भी 8 बन गए। अब इन्हें हम सटा के रखेंगे तो नहीं, दो आकृतियों को जोड़ने से कितनी नई आकृतियां और बनेंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, बस इसमें यही देखना होता है। जो बेस आकृति है वो मैंने देख ली, देखने के बाद एक जब दो को जोड़ेंगे फिर एक बनेगी ये वाली, ये वाला त्रिभुज बना 17वां 18वां। इसमें कितने त्रिभुज बने, 18। एक ये वाला जुड़ गया, एक ये वाला, दो को मिलाने से दो त्रिभुज ये जुड़ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, और क्या करेंगे। अब मैंने एक और जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 8 यहाँ हो गए, 8 ही यहाँ है, 8 ही यहाँ है, कितने हुए 24। ठीक है, 24 के बाद 25वां ये, 26वां ये, 27वां ये, 28वां ये, कितने हो गए 28 त्रिभुज हो गए यहाँ पे। ठीक, इस तरह से हम निकाल लेंगे इन्हें। और कुछ, ठीक है भाई साहब, हम अब आगे बढ़े। अब देखना, नहीं ऐसे नहीं, अब बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे। अब बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसमें सबसे पहले मैंने कौन से जोड़े, 1 2 3 4 5 6, 12 बनेंगे इसमें, 12 इसमें बनेंगे, 24 हो गए। जब इन दोनों को मैंने जोड़ा तब कितने बनेंगे, देखना 25वां 26वां 27 28, कितने बन जाएंगे 28 त्रिभुज बनेंगे। 12 इसमें 24, एक ये 25, ये वाला 26, ये यहाँ से यहाँ तक 27, ये यहाँ से यहाँ तक 28,
टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? 28। ठीक है, पहले सबसे पहले मैंने बेस बेस में त्रिभुजों में तोड़ लेंगे। बेस त्रिभुज में तोड़ने के बाद फिर हम इन्हें आगे इस तरह से लिख देंगे। ओके, आगे बढ़े। आगे हम कैसे करेंगे? आप बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसके त्रिभुज कैसे करेंगे? देखना, बेस में पहले तोड़ेंगे, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट। जब अलग अलग तोड़ेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 दूनी 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे। कितने हो गए टोटल? 32 त्रिभुज तो ये हुए। फिर मैंने इन्हें जोड़ा, ठीक ना, 33वां, 34वां, 35, 36। ठीक है, अब इन्हें दो को जोड़ो, 37, 38। ठीक है, इतना तक तो तुम्हें समझ में आया। वो 38 तक आ गए, ये 38। फिर ये वाला 39 हो गए। 39 के बाद आपका और कोई बनेगा? 39 आपके बनेंगे। ठीक है, इसमें कितने बन जाएंगे? 39। देखना, बेस में पहले तोड़ेंगे, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। ठीक है, 33 में हो गया ये, 34 में हो गया ये, 35 में है ये, 36 में है ये, 37 है ये, 38 है ये, 39 है ये। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? +7 बराबर 39 हो गए आपके इसमें। ठीक है, ठीक है। इसे करने के लिए अगला मैं देखेंगे एक, ठीक है। इसे जब करेंगे तो इसमें कितने बनेंगे? 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ये सब अलग अलग पार्ट हैं। तो सबके मैंने जब बेस मेथड से करेंगे तो 8 8 निकले, क्योंकि 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 जब 32, तो ये हो गए आपके सीधे सीधे। ठीक है, 33वां जब इन्हें ज्वाइंट करेंगे आपस में, तब इसे ज्वाइंट करने से क्या मिलेगा? एक ये मिलेगा 33वां, एक ये 34, और एक ये 35, एक ये 36। 36 हो गए आपके। अब इसे जोड़ेंगे। ठीक, एक ये 37, ये 38। ठीक है, एक ये 39, एक ये 40, एक ये पूरा 41। कितने हो जाएंगे? कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 41 त्रिभुज हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक। अगला हम आपको कराएंगे, अगले की तरफ बढ़ते हुए कैसे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलते हुए। नोट कर लो, देख लो। हो गया? ठीक है, हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और त्रिभुज मैंने आपको आज अच्छे से पढ़ा दिए, कुछ त्रिभुज कल भी कराएंगे। कल त्रिभुज के बाद एक क्लास और लेंगे। ठीक है, 2 क्लास और लेंगे, 2 क्लास में आपका ख़त्म कर देंगे।
आपका आकृतियाँ खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें हर बार अलग अलग टाइप बनते हैं, तो हर टाइप को करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। कोई एक तो नहीं है कि एक मैंने मेथड बता दिया उसी से हो गए। तो हर आकृति को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कोई एक्स्ट्रा जो भी त्रिभुज बनते हैं वो कैसे बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा आपको बताते हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगने के लिए थोड़ी सी क्लासें आगे लगेंगी। आप क्लास लेते रहिए, मैं आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय